हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो दिस इज माय डे 5 ऑफ माय वेट लॉस जर्नी। तो आज मैंने स्टार्ट किया वही सेम ओल्ड मॉर्निंग वर्कआउट विद प्री वर्कआउट ब्लैक कॉफ़ी विद क्रिएटिन। और उसके बाद मैंने सीधे गया पुल अप बार में। आई डिड सम 5 to 10 पुल अप्स एंड देन आई वेंट टू पुल डाउन मशीन में गाइज मैं हमेशा बहुत ज़्यादा वेट रैक करता हूँ। मैं लाइक लास्ट की 4 प्लेट से ही स्टार्ट करता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू गो एक्सप्लोसिव, नॉट लाइक स्लो एंड स्टडी। तो मे बी इट वॉन्ट वर्क फॉर यू बट इट वर्क्स फॉर मी, क्योंकि मेरी जो मूवमेंट्स है वो एक्सप्लोसिवनेस के अराउंड है। तो आई डिड लाइक 3 to 4 सेट ऑफ पुल 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 डाउन मशीन। और उसके बाद जब मेरा अपर बैक में अच्छी वर्कआउट हो गई थी, उसके बाद लाइक आई रियलाइज्ड कि अब मेरे को और वर्कआउट नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आई विल इंजर माई सेल्फ। तो अगेन लाइक बाइसेप्स आई डू वेरी रेयरली, तो आई थॉट कि वाई नॉट इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम द जिम डू सम बाइसेप्स। तो मैं सीधे आ गया बाइसेप्स रैक्स में। और बाइसेप रैक में मैंने बाइसेप में मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं बाइसेप्स में 15 या 16 लाइक रेप्स, हाई रेप्स लेता हूँ। और ऐसा नहीं है कि 50-60 मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स मारने हैं बाइसेप पे। बाइसेप में 1 or 2 मूवमेंट्स आर मोर देन इनफ। वन मूवमेंट दैट टारगेट्स द बाइसेप। और अगर मैं तो ये बोलूँगा कि मैं ओनली डू वन मूवमेंट जो पूरे आर्म्स को ही टारगेट करती है, जैसे लाइक स्ट्रिक्ट बार, जो बारबल कर्ल। तो आप वो कर सकते हो, बट आई चोज टू डू दिस डंबल कर्ल। तो मैंने डंबल कर्ल भी, मैं जो मेरा मेथड वो होता है डंबल कर्ल करने का, वो इनिशियली मैं वार्म अप के लिए कपल ऑफ हैवी वेट्स डंबल वर्क कर्ल करता हूँ। उसके बाद मेरा एक जो लाइक इट्स काइंड ऑफ टबाटा, जिसमें मैं डंबल रखता नहीं हूँ। मैं सबसे पहले 5 kg का डंबल उठाऊंगा, फिर 7.5, फिर 10.5। और जो डंबल रखने में और नेक्स्ट वेट पिकअप करने में, वही मेरा नेक्स्ट रेस्ट टाइमिंग होता है। एंड उसमें मेरे को और कोई रेस्ट नहीं होता है। तो मैं सीधे आई 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 डू अ कर्ल, आई पुट द डंबल बैक एंड आई लोड मोर वेट, और मैं वापस शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेट्स यू कैन सी दैट मेरे पास अभी 5 kg वेट है। इसको रखने के बाद आई विल डू 7.5 ऐसे ही मैं। और ऐसा कोई नहीं है कि मेरे को 8 रैप मारने हैं, 7 रैप मारने हैं। ये मेरे को खुद लाइक पता चल जाना चाहिए कि मैं जब मैं 20 kg में जाऊँगा, क्या मैं 20 kg के मेरे को कितने रैप्स मारने हैं। अगर मेरे को 20 kg के 10 रैप्स मारने हैं तो मैं इनिशियली कम मारूँगा। और अगर मेरे को एकदम पंप करना है 100%, तो मैं रैप्स को बहुत बढ़ा दूँगा जितना मैं मार सकूँ। बट आई वोंट गो अंटिल फेलियर, बिकॉज़ अगर मैं स्मॉल वेट से फेलियर में चला गया, तो क्योंकि मेरे पास रेस्ट टाइम बिल्कुल नहीं है, तो मैं बिग वेट से फेलियर जाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए गाइस, सो या सो दिस इज़ प्रीटी सिंपल लाइक डंबल कर्ल। और जस्ट विद दिस एक्सरसाइज पूरी पूरी बाइसेप्स ट्रेन हो जाती है। आप लोगों को कोई 25-30 बाइसेप्स के मूवमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीचर कर्ल मैं करता नहीं, बिकॉज आई डोंट फील गुड ऑन माई जॉइंट्स। तो वो मैं करता नहीं। मे बी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, बट डजेंट वर्क फॉर मी। और वाई लाइक जो हमारी आर्म्स की मसल्स होती हैं, वो तो मैं ऑलरेडी ट्रेन करता ही हूँ, लाइक स्नैच और लाइक क्लीन एंड जर्क, इन सब में ट्रेन होती हैं। बाकी HIIT में भी पुशअप्स में ट्रेन हो जाती हैं आर्म्स की मसल। तो मेरे को एज अ सेपरेट सेशन, कोई लंबा सेशन देने की ज़रूरत नहीं है आर्म्स के लिए। जस्ट कि एक्स्ट्रा बोल, क्योंकि पूरा वेट उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मैं एक मंथ में 1 या 2 आर्म्स के आइसोलेटेड सेशन कर लेता हूँ, एंड दैट वुड बी इनफ फॉर मी। और मेरा उसमें वेट कम नहीं होता है। लाइक करेंटली आई कैन गो लाइक 5 कर्ल विद 30 kg डंबल्स, सो दैट इज़ प्रीटी गुड वेट। और ये वेट में लाइक इनिशियली 1 year बैक आई वॉज 25, नाउ विदाउट ट्रेनिंग मच आर्म्स मेरा अब 30 kg हो गया है। सो आर्म्स को ज़्यादा ट्रेन नहीं करना है, वो ट्रेन नहीं करना है। सिंपल, कीप इट सिंपल, बिकॉज आर्म्स में तो कुछ होता ही नहीं है यार। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा आप मार सकते हो जो रैप्स हैं, जो डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, वो मार सकते हो सबसे बड़ी मसल्स में। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैक कर रहे हो, तो बैक में भी आप क्या करोगे, लोअर बैक करोगे। बैक की 3 पोजीशन होती हैं, अपर बैक होगी और लोअर बैक हो गया, और थोड़ा ट्रैप्स के आसपास का एरिया हो गया। तो आप बैक में भी 3। तो सबसे ज़्यादा अगर आप रैप्स मारना चाहते हो, सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स करना चाहते हो, वेरिएशंस करना चाहते हो, वो करो अपनी लेग्स में। क्योंकि लेग्स में आपके ग्लूट्स हो गए, आपके हैमस्ट्रिंग्स हो गए, आपकी जो क्वाड्रिसेप्स हो गई, आपकी लाइक
शिन्स की मसल्स हो गई, एंड देन आपके काफ्स हो गए, फिर उसके बाद आपके लेग्स के टोस के आसपास के मसल्स हो गए। और ये सारी मसल्स तो सिर्फ एक एक वन वे मूवमेंट मसल्स है। उसके बाद आपको साइड वेज मूवमेंट मसल्स भी चाहिए, बिकॉज जो आपके हैमस्ट्रिंग और आपके क्वाड्स के जो बीच की मसल्स हैं, आउटसाइड देन इनसाइड। तो लेग्स में तो आप लाइक जितने भी वेरिएशन मारो, दैट इज गुड, दैट इज, आई थिंक दैट इज लेस, एनी नंबर ऑफ वेरिएशंस। उसके बाद जो है आप बैक में मारो वेरिएशंस, शोल्डर में मारो वेरिएशंस, गोइंग कमिंग टू दिस आर्म्स आपको ज़्यादा वेरिएशंस मारने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आप अपने फोर आर्म ट्रेन कर लो, लाइक एक एक मसल्स को एक एक आप अपना मूवमेंट दो। जैसे बाइसेप्स को आपने एक मूवमेंट दे दिया, देन मैं उसको वो फोम आर्म्स को तो मैं बहुत ही कम मूवमेंट देता हूँ, बिकॉज फोम आर्म तो आपका हमेशा ही ट्रेन हो रहा होता है। अगर आप लाइक फोर आर्म को अगर आपको ट्रेन करना है, तो आपको क्या करना है कि सिंपल लाइक जो अपनी ग्रिप होती है वो लाइक वन साइड ग्रिप मारनी है। लाइक आपको डंबल को डोंट लाइक होल्ड बारबल अंडर, वन आर्म अंडर एंड वन आर्म ऑन द बारबल। तो आप अगर वो बोथ हैंड इन द फ्रंट ग्रिप मारोगे, तो आपका जो है फोर आर्म वैसे ही ट्रेन हो जाएगा। भी मैं हैवी डंबल्स कर्ल मार रहा हूँ, तो मेरा फोर आर्म ऑलरेडी ट्रेन हो रहा है। बट आई आई डू ट्रेन फोर आर्म जस्ट लाइक, जस्ट फॉर फन, कि आइसोलेटेड, आई लाइक फोर आर्म आइसोलेटेड पंप। तो क्योंकि वो जो पंप होता है वो लाइक जो आपके आइसो लाइक नम बना देता है। सो yeah, so that is pretty much it why for forearm as well as biceps. Now coming to triceps, बाइसेप्स तो देखो फिर भी कंपाउंड मूवमेंट में ट्रेन नहीं होती है, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट में हम आर्म्स को जो है अपने बेंड नहीं करते हैं। तो मेनली कंपाउंड मूवमेंट्स में हमारी ट्राइसेप्स ही ट्रेन होती हैं। इसीलिए हम ट्राइसेप्स को मैं ट्राइसेप्स को कम करता हूँ। मेनली जो ट्राइसेप्स को करने का मेरा एजेंडा होता है वो ये होता है कि मैं अपनी ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करूं। इसीलिए जब भी मैं ट्राइसेप वर्कआउट करता हूं, मैं हमेशा अपनी ट्राइसेप्स को ऑन अब ओवरहेड केबल जो पुल पुल समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट वी कॉल इट, जो भी ओवरहेड केबल जो पुल होता है, उसमें मैं क्या करता हूँ, बहुत हैवी वेट लगा के अपनी ट्राइसेप्स को फुल पीछे बैक में स्ट्रेच कर देता हूँ। आप कभी ट्राई करके देखना, सी स्ट्रेचिंग इज द गेम। जब आप स्ट्रेच करते हो किसी मसल्स को, तभी वो ग्रो होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, एंड व्हेन यू गो फॉर रनिंग, तो रनिंग से क्या होता है, आपने लंबे लंबे स्ट्रेच लिए, तो जो आपकी जो मसल्स थी जो स्टिफ थी, अब वो स्ट्रेच हुई तो उसमें टीयर्स आना शुरू हो गए, वो फटनी शुरू हो गई। जब वो फटनी शुरू हुई, उसके बाद वो रिपेयर होना शुरू हो जाती है। द सेम गोज विद एवरी फकिंग मसल्स पार्ट, नॉट ओनली बाइसेप्स ट्राइसेप, हर हर किसी में यही होता है कि आपको उसे स्ट्रेच करना होगा। इसीलिए आपने देखा होगा, जब भी आप लोग लेग्स करते हो, तो हमेशा मशीन्स जैसे लेग कर्ल जो मशीन होती है, उसके बाद आप हमेशा अपने लेग्स को लाइक स्ट्रेच करते हो, लाइक बेंडिंग द नी फॉरवर्ड, और पूरा स्ट्रेच करते हो। उससे क्या होता है कि आपकी जो क्वाड्स की मसल्स होती हैं वो पूरी स्ट्रेच हो जाती हैं। सो या प्रीटी मच दिस, लाइक आप स्ट्रेचिंग को अपने रूटीन में बिल्कुल रखो, और विद वेट स्ट्रेचिंग करो, तो उससे मसल्स ऑब्वियसली स्ट्रांग होगी। सो हेयर इट इज़ लाइक सिंपल triceps, just just to keep the blood pumping, just massaging your tricep muscles। तो इसमें मैं ज़्यादा हैवी नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो क्रेजी विद ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स अगेन गाइज। मैं ऑलरेडी कंपाउंड मूवमेंट्स करता हूँ जिसमें ये चीज़ें ऑलरेडी ट्रेन होती रहती हैं, तो मुझे कोई ज़्यादा एक्सेसिव ओवरलोड जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सो या, सो दिस इज़ लाइक ट्राइसेप्स वर्कआउट।
सो या गाइस, सो दिस इज आई एम डूइंग लाइक, ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स की। इसमें मैं एम्प्टी विदाउट एनी वेट आई डू पुल बैक्स। और पुल बैक्स इज लाइक, उसमें आप पूरी ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करो पूरे बैक तक एंड होल्ड फॉर अ सेकेंड ऑन द टॉप। इससे क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेच होगा ट्राइसेप्स में, और ट्राइसेप्स में पूरा लोड बहुत अच्छा आएगा। ट्राई करके देखना, दिस इज माय फेवरेट ट्राइसेप्स वर्कआउट। मेरे को भी किस जिम ट्रेनर ने बताई थी, लाइक आई सिंस आई डोंट ट्रेन दीज थिंग्स मच ऑफन, तो मैं आई एम नॉट अवेयर विद लाइक बेस्ट बेस्ट वे टू टारगेट योर ट्राइसेप्स। तो मैं हमेशा पुल डाउन ही करता था, बट ही टोल्ड मी दैट ट्राई दिस वर्कआउट, दिस इज रियली ऑसम वर्कआउट फॉर ट्राइसेप्स। सो आई ट्राइड एंड या गेस व्हाट, इट वर्कड फॉर मी। सो या सो मैं सिंपल सी ट्राइसेप्स, सिंपल एक दो ही वेरिएशन होते हैं ट्राइसेप्स में, और जो मैं ट्राइसेप्स में करता हूँ वो, और जो आप देख रहे हो ये तीन चार वेरिएशन है ना, ये मैंने कोई गैप लेके नहीं करा है। लाइक मैंने एक वेरिएशन खत्म किया, सेकंड में जंप करा एंड देन थर्ड में जंप करा। दो तरह की, देखो दो तरह की वर्कआउट्स होती हैं। एक होती है जिसमें आपको स्ट्रेंथ हो चाहिए होती है, वो हमेशा कंपाउंड लिफ्ट होनी चाहिए। अगर आपको कंपाउंड लिफ्ट करनी है तो उसमें आपको एक रेस्ट इंटरवल चाहिए। बट आई वोंट सजेस्ट कि जो आपकी आइसोलेटेड मूवमेंट्स होती है ना, उसमें कभी भी आप एक लंबा इंटरवल गैप और उसका लो, लाइक रेस्ट का लो। आप हमेशा कीप इट स्मॉल, कीप इट लो। लाइक आप 30 सेकेंड 40 सेकेंड 50 सेकेंड, उससे ज़्यादा मत लो। और 30 सेकेंड 40 सेकेंड लाइक इट पासिस लाइक दिस, आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइक यू जस्ट अनलोड वेट और आप नेक्स्ट वेट लगाओ, 30 सेकेंड्स आर ओवर। तो कभी भी आइसोलेटेड वर्कआउट में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। 30-40 सेकेंड रेस्ट इज इनफ, ताकि आपकी, और उस 30-40 सेकेंड्स में भी ऐसा नहीं आपको खड़े हो जाना है, आपको थोड़ा उस मसल्स को स्ट्रेच करना है। और लेट लेट उसमें जो ब्लड है वो रुकना नहीं चाहिए, वो स्टिफ नहीं होनी चाहिए। आप उसे स्ट्रेच करो एंड या सो आपका वो एज इफेक्टिव एज लाइक अदर वर्कआउट इट विल बी, लाइक दिस इज एज इफेक्टिव एज अदर वर्कआउट। तो मैं हमेशा, मेरे को फॉर बाइसेप्स लाइक दिस फोर आर्म्स पंप के लिए मैं इसे हमेशा करता हूँ। एंड या इवन दो इट इज़ अननेसेसरी, आई नो इट इज़ अननेसेसरी, बिकॉज इसके बाद मे बी मैंने वो फुटेज अटैच नहीं करी है। मैं मेन जो मेरा फोर आर्म की वर्कआउट होता है उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं ओवर हैंड ग्रिप से, अंडर नहीं डालता हूँ, ओवर डालता हूँ। ओवर हैंड ग्रिप से बारबल को, लाइक बारबल में 100 लाइक 3-4 प्लेट्स मैंने लोड कर ली एंड आई ट्राई टू लाइक फार्मर्स बॉक्स होती है हमारी, सेम गोज विद लाइक दिस वन। या सो करंटली क्योंकि मैंने बहुत सारा अपना फोर आर्म ट्रेन कर लिया था, तो नाउ दिस वाज लाइक लास्ट वर्कआउट। तो मैंने यहाँ पे, दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रेन द फोर आर्म्स। इसमें आप उठाते हो एंड होल्ड इट फॉर 5 to 10, और हाउ मच, कितना भी आप लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इट इज़ पॉसिबल, आप जितना भी कर सकते हो आप करो। तो उसके बाद देन अगेन दिस इज लाइक जस्ट, मे बी आई एम यूजिंग दिस मशीन फॉर लाइक द सेकेंड टाइम इन माई जिम, आई डोंट रियली यूज इट। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को कुछ ऐसा पंप भी नहीं इससे मिला, क्योंकि इट इज दिस मशीन, लाइक द वर्कआउट विच इज डन विद स्टिक्स और पीवीसी पाइप, वो इज मच बेटर देन दिस मशीन। इस मशीन से उतना पंप आया नहीं, बिकॉज पीवीसी पाइप में आपके हाथ थोड़ा ऊपर एलिवेटेड होते हैं, इसमें एवरीथिंग इज रेस्टेड, एवरीथिंग इज क्योंकि पीवीसी पाइप में गाइस हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे वो कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो पीवीसी पाइप में द ओनली स्टेबलाइजर मसल्स फोर्स एवरीथिंग गोज फ्रॉम आवर सेल्फ। बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, स्टेबलाइजर साइड में लगे हुए हैं, हमें बस ऊपर नीचे घुमाना है। सो जब तक आप इसके बहुत इंसेनली हाई अमाउंट ऑफ रैप नहीं कर लोगे, आई डोंट थिंक कि ये उतना लाइक इफेक्टिव है। आई वुड रेदर चूज टू यूज like stretch band with dumbbell attached on the bottom, और it is hinged with PVC pipe, और उसके बाद मैं उस PVC पाइप को रोटेट करूँ ताकि मेरी स्टेबलाइजर मसल्स भी इन्वॉल्व हों। बिकॉज या सो दिस इज लाइक प्रीटी यूजलेस वन, बट सिंस इट इज़ देयर आई वांट टू गिव इट अ शॉट, क्योंकि मेरा वर्कआउट ऑलमोस्ट फिनिश हो ही गया था यहाँ। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा वर्कआउट हो चुका था ख़त्म, एंड अब टाइम था कार्डियो का। कार्डियो के लिए गाइज़ मेरे पास उतनी पावर नहीं थी आज, और पावर क्या, मेरे पास मूड ही नहीं था उतना करने का। तो मैंने सिंपल ये मशीन, जो कि मैंने फर्स्ट आई एम यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ मोर ऑफ अ क्वार्डियो देन कार्डियो। तो ये सिर्फ आपके क्वाड्स में सीधे तो लाइक अटैक करता है। तो आई वुड रिकमेंड कि जब हैवी लेग डे आप करते हो, अपने क्वाड्स को ट्रेन करते हो, आफ्टर ट्रेनिंग क्वाड्स कम राइट इनटू दिस मशीन, और आप रेजिस्टेंस डाल के इसको करो। ये क्या करेगा, आपके क्वाड्स को इट विल मसाज।
So guys, hope you are, not deviated from your plan. So push yourself hard and let's reap the benefits of this weight loss journey the rest of your life. So guys, thank you. That's it for today. See you tomorrow.